जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नेहा आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इस जो भी गुरु जी के सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सारी संगत जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और अपने गुरु परमपिता पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज मैं संगत जी अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से, और महाराज की कृपा है, ब्लेसिंग्स है, तभी आज मैं कुछ वर्णन कर पा रही हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप का उच्चारण मैं हर श्वास करती हूँ और हर श्वास करना चाहती हूँ, और यही गुरुजी से कहती हूँ कि इस मंत्र जाप का उच्चारण मेरे नस नस में भर जाए। संगत जी, आज मैं कोई आपको अपने जीवन की कहानी नहीं सुना रही। आज मैं आपको अपना दर्द, अपनी आप बीती सुना रही हूँ जो मेरी फैमिली ने फेस किया है। जो दर्द, आकांक्षा और गुरु कृपा की अद्भुत शक्ति की कहानी है। ये सत्संग संगत जी मेरे हस्बैंड निशांत का है, और जिनकी ज़िंदगी अचानक एक दुर्घटना में बदल गई। संगत जी, इस सत्संग से आपको पता चलेगा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर गुरु की कृपा और आस्था से आप जुड़े हो तो हर अंधेरा मिट सकता है, हर अंधेरा कट सकता है और दूर हो सकता है। संगत जी, हर एक औरत अपने हस्बैंड को और एक माँ अपने बच्चे को जब भी भेजती है, चाहे स्कूल भेजे चाहे ऑफिस भेजे, यही कह के भेजती है कि ठीक से जाना और शाम को जल्दी आना, और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि जल्दी जाएं और जल्दी आएं और ठीक ठाक पहुँचें और ठीक ठाक घर वापस आएं। संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को सुबह 7:30 स्कूल छोड़ने जाते हैं और उसके बाद वो 9:30 ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन भी बेटे को स्कूल छोड़कर आए। स्कूल छोड़ के आने के बाद जैसे रेगुलर वो तैयार होते हैं वैसे ही हुए और ऑफिस के लिए निकल गए। उस दिन संगत जी मुझे ये बिल्कुल नहीं अंदेशा था कि कोई इतनी बड़ी दुर्घटना भी होने वाली है और इतना बड़ा तूफ़ान भी आने वाला है जीवन में। जैसे ही वे ऑफिस के रास्ते पर पहुँचे और पहुँचते ही संगत जी अचानक से उनका ध्यान हट गया और संगत जी उनका एक्सीडेंट हो गया। और संगत जी, इस हादसे में मेरे पास एक फ़ोन आया और मुझे पता चला मेरे पति का पैर टूट गया। संगत जी, मैं एकदम से शॉक में हो गई कि कैसे हुआ। मेरे हाथ में चाय का कप था जो छूट गया। संगत जी, दर्द और चिंता
ने पूरे घर को हिला दिया। मैं संगत जी तुरंत वहाँ पहुँची जहाँ मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था। पति को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, ये काफ़ी गंभीर है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरी आंखों के सामने संगत जी सब कुछ धुंधला हो गया। मन में डर और चिंता ने एकदम घर बना लिया। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को देखकर मन ही मन यही कही थी, क्यों क्यों ये सब हमारे साथ हुआ, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हस्बैंड को तो होश भी नहीं था संगत जी, उन्हें बिल्कुल उनकी सुध बुध खो चुकी थी। घर में तनाव और निराशा की लहर दौड़ गई एकदम से, और आप विश्वास नहीं मानोगे, इस तनाव और निराशा ने इस कदर घर में परेशानियां खड़ी कर दी कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। सारे घर की जिम्मेदारी संगत जी मुझ पे आ गई। मैं इतनी उलझ गई ना, मैं बता नहीं सकती। यह समय संगत जी मेरी आध्यात्मिकता और मानसिक परीक्षा की तरह था। संगत जी, डॉक्टर्स का कहना यह था कि एक पैर काटना पड़ेगा इनका, क्योंकि पैर की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी है और रोड डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। मेरे लिए संगत जी ये सबसे बुरा समय था। संगत जी, उसी समय मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और मैंने डिसाइड किया कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। संगत जी, मैंने मन को समझाया, धैर्य रखा और समझदारी से गुरुजी के दरबार गई। संगत जी, वहाँ मैंने झोली फैला के बस ये कहा कि गुरुजी मेरे पति का पैर ना कटे, क्योंकि डॉक्टर्स कह चुकी थी कि पैर कटेगा। क्योंकि संगत जी पैर बिल्कुल लटक चुका था, कहीं से कहीं तक आसार ही नहीं थे कि पैर ठीक हो जाए। मैं घबरा गई, परेशान हो गई। मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख था। संगत जी, ये भी सत्य है कि जो हमारे माड़े कर्म होते हैं ना, वो आते ही आते हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये दुख हमेशा नष्ट करने वाले नहीं होते। इसे सत्य और कर्म की परीक्षा कहते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने जोड़ने के बाद ये समझाया, धैर्य, आस्था और सही साधना से ही हर दुख का समाधान संभव है। मैंने अपने पति को संगत जी गुरुजी के बारे में बताया और मैंने कहा आप सिर्फ ये मंत्र जाप करो। मेरे हस्बैंड अस्पताल में थे और मैंने सिर्फ उनको ये मंत्र जाप बोला और वो नियमित रूप से गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आस्था से ही रोग और दुख दूर होते हैं। और संगत जी, मेरे पति अस्पताल में ये गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, जहाँ डॉक्टर पैर काटने के लिए बोल रहे थे ना, वहाँ डॉक्टरों ने एकदम से मुझे ये कहा कि हम एक बार रॉड डाल के देख लेते हैं पैरों में, अगर उससे हमें कोई रिस्पांस मिलता है तो हमें पैर नहीं काटना पड़ेगा। मैंने वहीं पे गुरुजी का शुक्राना किया और संगत जी मेरे हस्बैंड का उपचार बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गया। प्राइवेट अस्पताल में संगत जी करीबन 1.5 लाख रुपया मांगा गया था। मैं अपने हस्बैंड को अस्पताल सरकारी लेके गई थी। वहाँ डॉक्टरों ने इस तरीके से इलाज करना शुरू किया जैसे कोई प्राइवेट वाले करते हैं। संगत जी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी खुद ही डॉक्टर बन के आए हैं। एक के बाद ऐसे ट्रीटमेंट होने शुरू हो गए साथ संगत जी, जैसे कि अब कोई कष्ट, कोई दुख है ही नहीं। और संगत जी, ऑपरेशन मेरे हस्बैंड का हुआ। जिस समय मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, उन लोगों ने रॉड डाली और संगत जी डॉक्टर ने कहा कि हम देखेंगे 24 घंटे में अगर पैर रिस्पॉन्स करता है तो हम
पैर नहीं काटेंगे। संगत जी, ये डॉक्टर के शब्द थे, जो डॉक्टर कह रहे थे ना कि पैर कटेगा ही कटेगा, क्योंकि सारी नसें टूट चुकी हैं। लेकिन संगत जी, महाराज की कृपा देखी कि पैर कटने की नौबत ही नहीं आई और 24 घंटे के अंदर पैर रिस्पॉन्स करने लग गया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड के पैरों में रॉड डली हुई है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि मेरे हस्बैंड के पैरों में रॉड है। वो सारे वो काम करते हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। इस पूरे प्रक्रिया में गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि धैर्य और जीवन में आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी जीवन में दुख केवल परीक्षा के लिए ही आते हैं, अभिशाप नहीं होते। गुरुजी की कृपा से जीवन में न केवल शारीरिक स्वस्थ हुआ, बल्कि संगत जी मानसिक शांति भी मिली। मेरे हस्बैंड और मैं गुरुजी से जुड़े और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं और अब वो वही काम कर रहे हैं जो सब करते हैं। पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है अब गुरुजी साथ चलते हैं। संगत जी, गुरुजी की शरण में जाके और साधना में लीन होकर हर कठिनाई हल हो सकती है। शारीरिक डर चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, मन की शांति और आस्था उसे कम कर देती है। गुरु कृपा से जीवन में जो भी दुख आए हों, वे केवल संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से ख़त्म हो जाते हैं। हर घड़ी का दर्द गुरुजी ने कम किया, मेरे आंसू पोंछे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं और गुरुजी के दर्शन के लिए भी जाते हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है। संगत जी, जब भी गुरुजी को देखती हूँ ना, तो गुरुजी को देख के सादा और सहज एकदम से शक्ति का अनुभव होता है। उनके चेहरे पे हमेशा शांति और करुणा झलकती है। बिना बोले गुरुजी सब कुछ समझ जाते हैं, सब कुछ जानते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी कहते हैं कि जीवन में दुख और कष्ट आने वाले हैं, पर उनका सामना धैर्य, साधना और आस्था से ही किया जा सकता है। संकट केवल परीक्षा है, मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है और संगत जी, गुरु की कृपा से कोई भी बाधा दूर हो सकती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी कि कर्म और भक्ति का सही मेल जीवन को सुखी बनाता है। गुरु की कृपा से लोग संकट और रोग से मुक्त पाते हैं और मेरे हस्बैंड को तो गुरुजी ने एक नया जीवन ब्लेस किया है। संगत जी, मेरे पति जैसे लोग जिनकी जीवन में अचानक कठिनाइयाँ आई और गुरुजी की एक नज़र से ही धीरे धीरे वो ठीक हो गए, मानसिक रूप से भी वो बहुत मजबूत हुए हैं। गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है, चाहे वह शारीरिक दर्द हो, मानसिक तनाव हो या जीवन की कठिनाइयाँ हो। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पति का पैर भी बेहतर हुआ और उनका मन और ज़्यादा शांत हुआ। संगत जी, प्रतिदिन थोड़ी देर प्रार्थना, गुरुवाणी सुनना जीवन में चमत्कार लाता है। संकट के समय गुरुजी सहानुभूति भरा मार्गदर्शन इंसान के मन को स्थिर कर देता है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड निशांत को सिखाया कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी दवा है। वो कभी कभी पैनिक हो जाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह समझाया कि दुख और पीड़ा सिर्फ अनुभव है और उनका सामना करने से इंसान की आत्मा मजबूत होती है। मेरे पति का और मेरा जीवन नई दिशा में बदल गया, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की आंखों में अनंत शांति और ज्ञान झलकता है। जब भी उनका स्वरूप देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे वे मन के हर कोने को पढ़ सकते हैं और जानते हैं कि इसको किस बात की ज़रूरत है। मेरे पति जब पहली बार गुरुजी के पास गए तो सिर्फ उनकी मधुर
मुस्कान से ही उनका मन शांत हो गया। गुरुजी बोलते हैं ऐसे कि शब्द जिसे संगत जी वो हमसे कुछ कह रहे हैं और वो शब्द हमारे दिल में उतर जाते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड का दर्द केवल शारीरिक है, लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर अपने मन को शांत रखोगे ना तो दुख दोनों के लिए हल्का होगा। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। किसी के दुख को देखकर सिर्फ सुनते नहीं गुरुजी, बल्कि मूल तक ठीक करने का उपाय बताते हैं। मेरे हस्बैंड का पैर बिल्कुल टूट गया था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मानसिक मार्गदर्शन भी हुआ, शरीर की गति भी हुई और वो ठीक भी हुए। और गुरुजी की कृपा से तनाव से भी धीरे धीरे बाहर निकले। गुरुजी ने संकट में भागने की बजाय उनका सामना करना सिखाया। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, बारंबार शुक्राना, मेरे गुरुजी का बारंबार शुक्राना। गुरुजी ने हमें समझाया कि जीवन में दुख दर्द आते रहेंगे, लेकिन गुरु की कृपा और साधना से सब कुछ पार हो जाएगा। गुरुजी ने ये भी सिखाया दूसरों के दुख में सहानुभूति और मदद करने भी एक साधना का हिस्सा है, जो हमेशा करते रहना चाहिए। जब मैं पहली बार गुरुजी के सामने गई तो मुझे लगा जैसे सारा तनाव हवा में उड़ गया हो। संगत जी, गुरुजी किसी के दुख को देखकर सिर्फ दुखी नहीं होते, बल्कि उस दुख का हल दिखा देते हैं। संगत जी, दुख और दर्द आते हैं, पर इसे अपने जीवन पर हावी मत होने दो। बस अंदरूनी शक्ति को पहचानो और देखो फिर कैसे आप ठीक होते हो। ये सब गुरु कृपा है और ये सब गुरु कृपा ही रहेगी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।